वापस लो, वापस लो। हाय 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 हाय। न्याय करो। अत्याचार बंद करो। चोर है, चोर है। सरकार भ्रष्टाचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। हाय 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 हाय। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। No registry, no vote. No registry, no vote. No registry, no vote. आज तक अभी तक हमारे किसी भी प्रतिनिधित्व ने हमें आकर के पूछने की एक बार भी अपनी सिंपैथी भी नहीं दिखाई कि ये हमारा रेसिडेंट है, ये हमें वोट देते हैं, यही हमारे लिए हमारे हम उनकी कंस्टिट्यूशन जाते सुनने के लिए आते हैं। इन्हीं के पैसे से हमें तनख्वाह मिलती है, इन्हीं के पैसे से मेरा विधानसभा चलता है, इन्हीं के पैसे से शहर में नवीनीकरण होता है, इन्हीं के पैसे से रोड बनता है, इन्हीं के पैसे से हर चीज होता है। ये कोई टैक्स पेयर है आके इन्होंने पूछने की भी कोशिश नहीं की कि ये जो नोटिस है इसकी क्यों आया है आपको, आपने इसके लिए क्या किया है और हम आपके साथ हैं। आज हम पालन करना कोशिश करेंगे हमारे साहब को अपनी बात रखने की और हम बड़ी उम्मीद करते हैं श्री नवीन गुप्ता जी हमारा साथ देंगे और हमारे साथ हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। गेट के अंदर जाने के फरीदाबाद एसआरएस बिल्डिंग पर बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लोगों ने डीसी रेजिडेंट पर दी अपनी शिकायत। जी हां, आपको बता दें कि एसआरएस बिल्डर पर बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के बाद होम बायर्स पर भी फ्लैट खाली करने की तलवार लटक गई है। दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज होने के बाद बिल्डर अनिल जिंदल को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में खामियाजा फ्लैट धारकों को उठाना पड़ रहा है। ईडी द्वारा एसआरएस सोसाइटी के करीब 1400 फ्लैट धारकों को 10 दिन में अपना फ्लैट खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं और बाकायदा नोटिस भी सोसाइटी के गेट पर चस्पा कर दिया है। इसी से परेशान होकर फ्लैट धारक जगह जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विधायक नरेंद्र गुप्ता से भी मुलाकात कर उसके बाद डीसी रेजिडेंट पर भी अपनी शिकायत लेकर स्थानीय लोग पहुंचे हैं। फ्लैट धारकों का कहना है कि धोखाधड़ी बिल्डर ने की है और परेशान फ्लैट धारकों को होना पड़ रहा है, जबकि सभी ने पैसे देकर फ्लैट लिए हैं और मालिकाना हक भी उन्हीं का है। उनका कहना है कि इससे पहले कैनरा बैंक ने भी सभी फ्लैटों पर अपना मालिकाना हक जताया था, जिसके लिए उन्हें कोर्ट से स्टे लेना पड़ा और काफ़ी दिन तक परेशानी उठानी पड़ी। अब एक बार फिर ईडी ने उन्हें यहाँ नोटिस छपा कर मकान खाली करने के आदेश दिए हैं, इसलिए अब अपने आशियानों को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए
क्या कहा स्थानीय लोगों ने। हम अपने घर के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने SRS में अपना घर खरीदा था अपनी सारी पूंजी लगा के, लेकिन जैसे बीच में यहाँ पे बैंकक्रप्ट हुआ है, जहाँ पे कैनरा बैंक कभी आके हमारे गेट पे बोल के जाते हैं कि हमें ये घर खाली करना है, कभी ED आके बोल के जाते हैं कि हमें घर खाली करना है। हमें कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। सो हम चाहते हैं कि ये ऊपर तक बात जाए और हमें हमारा घर रजिस्ट्री के साथ मिले। और हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, कभी इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हैं, बस इसकी सलूशन हो जाए और हमें अपना घर वापस मिल जाए। इससे पूरी उम्मीद है कि हमें ये इसकी सलूशन देंगे। इसी वजह से हम सब SRS के जितने भी निवासी हैं, हम सब इसी वजह से यहाँ पे आ रखे हैं कि हमें इसकी कहीं ना कहीं सलूशन मिलेंगी। किसकी कमी से हम 2014 से सोसाइटी SRS रॉयल हिल्स में रह रहे हैं, जिस पे मालिकाना हक हमको बिल्डर ने दिया था। 2014 में ही सभी फ्लैट ओनर्स ने, जो आप देख रहे हैं, टोटल 1400 फ्लैट हैं वहाँ पे। सबके पास में बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, सबके पास बैंक से NOC है, सबने लोन लिया हुआ है, सबका 1 नंबर का पैसा है। सबने अपने अपने फ्लैट्स को रजिस्ट्री कराने के लिए प्रोसेस किया। शुरू में वैट का कुछ चक्कर आया, उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट वो मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल था। उसके बाद हम लोकल अथॉरिटी के पास पहुँचे, DTP के पास पहुँचे, वहाँ से किसी तरीके की सपोर्ट नहीं मिली। उसके कुछ 6 महीने बाद तक बिल्डर ने अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित होने के बाद में बिल्डर के घर पे, कभी उसके ऑफिस में, कभी हम ब्यूरोक्रेट्स के घर पे, कभी किसी और दफ्तर पे हम भटकते रहे और हम अपने धरने देते रहे, लेकिन किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन रजिस्ट्री केस में मिला नहीं। तत्पश्चात एक के बाद एक हमारी सोसाइटी पे नोटिस चस्पा होने लगे, जिसमें सबसे पहले कैनरा बैंक आया, फिर EOW आया, उसके बाद इनकम टैक्स आया, फिर CBI से कोई ऑफिसर आते हैं, वो नोटिस चस्पा करते हैं। अभी लेटेस्ट ED का नोटिस आया, जो 22 फरवरी को आया, जिन्होंने 10 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस दिया। बिल्डर कौन है वो? बिल्डर अनिल जिंदल है, जो SRS के चेयरमैन हैं। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, पलवल में हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी जो हैं अटैच करी गई हैं। बिना जाने बिना पहचाने कुछ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं प्रशासन के, उन्होंने सीधा नोटिस चस्पा कर दिया। आप दस्तावेज चेक करें, बैंक से क्लियरेंस है, कुछ बैंक से जो उनके साथ अधिकारी मिले हुए थे, उनकी जानकारी लें, तफ्तीश करें। इस सिलसिले में रेजिडेंट जितने परेशान हैं, कल वो सब लोग हमने धरना दिया, हाईवे जाम किया। हम MLA से मिले, नरेंद्र गुप्ता जी ने हमें आश्वासन दिया कि इनको ऊपर उठाएंगे, विधानसभा में भी उठेगा ये मुद्दा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिस्कशन किया कि कल दोपहर 1 बजे DC ऑफिस पे सब रेजिडेंट्स पहुँचे, वो DC के साथ मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, कुछ कार्रवाई इस पर करी जाएगी ताकि आगे का समय दिया जाए। क्या लगता है कि समाधान निकल पाएगा? 5 लोग गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है। RWA में से 5 प्रतिनिधि जो हैं वो अंदर गए हैं, वो अपनी बात आगे रख रहे हैं। कल भी 5 लोग ही अंदर गए थे। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो है वो कह देना चाहते हैं प्रशासन को, सारे जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कि हमारा जितना समाधान इसका जल्दी से जल्दी निकाला जाए, हमारी फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराई जाए। लोग छुट्टी लेकर अपना सारा काम छोड़कर रोडों पर निकले हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, सब लोग परेशान हैं, लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं रात भर की। एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर फ्लैटों में और इसमें घरों में रह रहा है, उसका आशियाना उजड़ जाए तो आप बताइए क्या होगा? मामला ये है कि हम SRS रॉयल हिल्स के जितने भी निवासी हैं, हम पिछले 8 से 9 साल से परेशान हैं। SRS बिल्डर हमारे के साथ चीटिंग करके पैसे पूरे लेके और यहाँ से फरार होकर जेल में बैठा हुआ है जाके। गवर्नमेंट अथॉरिटी हमारे साथ हमेशा मतलब गलत व्यवहार दिखा रही है। कभी कैनरा बैंक हमारे यहाँ नोटिस चिपका जा रहा है, कभी ED आ रही है, कभी CBI आ रही है, कभी CBI आ रही है। तो इस वजह से जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो परेशान हैं। अभी हमारे पास ED ने नोटिस चिपका दिया कि भाई आप फ्लैट वैकेंट करो 10 दिन के अंदर। ये प्रोसीजर ऑलरेडी कैनरा बैंक के समय में हमने DC साहब को उस समय भी ज्ञापन दिया था, अभी कंटिन्यूस उसी प्रोसेस में जा रहे हैं। तो हमारी जो सिस्टम है हमारा, वो हमको परेशान करके रखा हुआ है। मतलब दिन रात हमको सोने के लिए भी जगह नहीं है। 10 दिन के अंदर हमारे फ्लैट खाली करने हैं। हम पैनिक में है कि कब हम क्या करें। 2 दिन बचा हुआ है हमारे पास, 2 दिन में हम जाएँ कहाँ? हम लोकल MLA साहब के पास भी गए, वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देखेंगे आपकी चीज़ों को। अभी DC साहब के पास आए, उसके बाद हम सांसद साहब के पास भी जाएंगे, पर हमको कहीं से सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। लोग टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ों को गवर्नमेंट हो या हमारा प्रशासन हो अच्छी तरह से समझे और हमारा हेल्प करे, बस यही हमारी डिमांड है। मगर टरकाने की कोशिश न करें। पिछले 9-10 साल से हमको यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा है। हम डेली
अब डीसी साहब के पास कार्यालय पर आप घर पर पहुंचे हैं, क्या कोई मुलाकात हो पाई है? मुलाकात के लिए उन्होंने टाइम दिया था कल। हमने अपने विधायक साहब के पास गए हुए थे, उन्होंने टाइम लिया डीसी साहब से। डीसी साहब ने 1 से 3 के बीच का टाइम दिया था हमको कि आप आइए, हम आपकी समस्या को सुनेंगे और आगे क्या संगत मतलब प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है हम उसके बारे में बात करेंगे। अब इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मुलाकात हो पाई है अभी? मुलाकात के लिए 5 आदमी को बुलाया गया है, 5 आदमी जा रहे हैं। आने के बाद पता चलेगा कि क्या बात हुई। क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद यही करते हैं कि पहली बात तो जो ईडी की कार्रवाई है हमारे फ्लैट वैकेंट करने के लिए, उसको तुरंत रोका जाए और हमारे रजिस्ट्री के बारे में प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।